टीचर ने साइंस लैब में अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और एसिड में डाला और बच्चों से पूछा, ये बता कि ये सिक्का घुल जाएगा या नहीं। बच्चा बोला, सर नहीं घुलेगा। टीचर बोले, शाबाश बच्चे, लेकिन तुझे कैसे पता? बच्चा बोला, सर अगर एसिड में डालने से सिक्का घुलना होता तो आप सिक्का हमसे मांगते ना कि अपनी जेब से निकालते। लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते उतार कर दे दिया। लड़का वह जूता लेकर सुनार के पास गया और उससे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इस जूता को इसमें जोड़ दो। सुनार ने कहा, कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का जूता लेने गया तो सुनार ने लड़के से पूछा कि यह जूता किस पीर साहब का है। लड़के ने कहा कि यह किसी पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम के पागल हो गया है। पड़ोस की आंटी ने हमारे घर के दरवाजे पर खड़े होकर 2 घंटे बात की, पर वो घर के अंदर बैठे नहीं क्योंकि उन्हें देर हो रही थी। टीचर ने साइंस लैब में अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और एसिड में डाला और बच्चों से पूछा, ये बता कि ये सिक्का घुल जाएगा या नहीं। बच्चा बोला, सर नहीं घुलेगा। टीचर बोले, शाबाश बच्चे, लेकिन तुझे कैसे पता? बच्चा बोला, सर अगर एसिड में डालने से सिक्का घुलना होता तो आप सिक्का हमसे मांगते ना कि अपनी जेब से निकालते। लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते उतार कर दे दिया। लड़का वह जूता लेकर सुनार के पास गया और उससे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इस जूता को इसमें जोड़ दो। सुनार ने कहा, कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का जूता लेने गया तो सुनार ने लड़के से पूछा कि यह जूता किस पीर साहब का है। लड़के ने कहा कि यह किसी पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम के पागल हो गया है। पड़ोस की आंटी ने हमारे घर के दरवाजे पर खड़े होकर 2 घंटे बात की, पर वो घर के अंदर बैठे नहीं क्योंकि उन्हें देर हो रही थी।